हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग एक नावल पढ़ रहे थे, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसको जेन ऑस्टिन ने लिखा है। तो ये जो नावल है, इसके हम लोगों ने अभी तक 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं, टोटल 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग नेक्स्ट इसका जो है 11वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े तो उनको पढ़ लीजिए, ताकि जो कहानी है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप बीच बीच के चैप्टर देखेंगे तो कहानी से आप टूट जाएंगे और आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। जेन फेल्ट सो मच रिकवर्ड। जेन इतना अच्छा महसूस कर रही थी, यानी इतनी स्वस्थ हो गई थी, दैट की सी केम डाउन टू द ड्राइंग रूम आफ्टर डिनर। डिनर के बाद वो नीचे ड्राइंग रूम में आ गई। यानी जेन जो थी वो इतनी ठीक हो गई थी कि खाना खाने के बाद, रात्रि भोजन, डिनर का मतलब क्या होता है, रात्रि भोजन करने के बाद वो ड्राइंग रूम में आ गई थी। इतना वो ठीक हो गई थी, यानी खुद से चल सकती थी। शी वॉज ग्रीटेड बाय द बिंगले सिस्टर्स। उसका जो है कि स्वागत किया गया बिंगले सिस्टर्स के द्वारा। यानी बिंगले की जो बहनें थीं, मिसिस हस्ट और मिस बिंगले, इन दोनों बहनों ने किसका स्वागत किया? जेन का। हु पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, टू हर, उसकी तरफ। यानी कि जो मिस बिंगले और मिसेस हस्ट थी, जो मिस्टर बिंगले की दोनों बहनें थीं, उन्होंने जेन का स्वागत किया और वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। एंड वर वेरी कॉर्डियल, और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया। कॉर्डियल का मतलब उनका व्यवहार जो था वो ठीक ठाक था। यानी अब वो जेन से थोड़ा बहुत प्यार करने लगी थी, मतलब उसको मानने लगी थी। बट एज सून एज द जेंटलमैन इंटर्ड, लेकिन जैसे ही पुरुषों ने प्रवेश किया, सज्जन पुरुषों ने। अब जेंटलमैन यहाँ पर कौन कौन हो सकते हैं? डार्सी हो सकता है, मिस्टर बिंगले हो सकते हैं। तो जैसे ही पुरुष प्रवेश करते हैं ड्राइंग रूम में, दे डाइवर्टेड देयर होल अटेंशन टू देम, वे अपना ध्यान उनकी तरफ लगा देती हैं। यानी कि देखिए, जो मिस बिंगले थी, मिसेस हस्ट थी, ये दोनों बहनें पहले जेन का स्वागत कर रही थी, उसकी तरफ ध्यान दे रही थी। लेकिन जैसे ही रूम में पुरुषों का आगमन होता है, तुरंत वे अपना ध्यान हटा करके पुरुषों की तरफ लगा देती हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। मिस बिंगले पेड इंटायर अटेंशन टू डार्सी। मिस बिंगले का पूरा ध्यान किस पर था? डार्सी पर। मिस बिंगले ने दिया, इंटायर मतलब पूरा, अटेंशन मतलब ध्यान, टू डार्सी यानी डार्सी पर। मिस बिंगले ने पूरा ध्यान डार्सी पर लगा दिया। मिस्टर डार्सी वेंट ओवर टू जेन, जबकि मिस्टर डार्सी किस पर ध्यान लगाए हुए थे? मिस्टर डार्सी मतलब वेंट ओवर टू जेन, मतलब वो एक प्रकार से जेन से मिले, उसकी तरफ देखे। एंड कंग्रेचुलेटेड हर ऑन हर रिकवरी, और उसके स्वास्थ्य के ठीक हो जाने पर उसको बधाई देते हैं। मतलब जैसे पहले बीमार थी तो अब ठीक हो गई, तो कंग्रेचुलेट किए होंगे कि मुबारक हो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, या बधाई दी होंगे, जैसे भी। तो डार्सी किसको बधाई देते हैं, किसको कंग्रेचुलेट करते हैं? जेन को, उसके स्वास्थ्य के रिकवर होने पर। आफ्टर टी, चाय के बाद, मिसेस हस्ट एक्सप्रेस्ड द विश। मिसेस हस्ट ने इच्छा व्यक्त की टू प्ले कार्ड्स, ताश खेलने की। मतलब चाय सभी ने पी बैठ करके एक साथ। फिर उसके बाद जो मिस्टर बिंगले की बहन मिसेस हस्ट थी, उन्होंने इच्छा व्यक्त की, उन्होंने कहा कि चलिए हम लोग ताश खेलते हैं। बट डार्सी टू के बुक, लेकिन डार्सी ने एक बुक लिया। एंड मिस बिंगले आल्सो डिड द सेम, और मिस बिंगले ने भी एक बुक लिया, मतलब बुक पढ़ने लगा। डार्सी जो था वो बुक पढ़ने लगा, और चूंकि मिस बिंगले डार्सी को पसंद करती थी, इसलिए उसका देखी दूना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, मिस बिंगले भी एक बुक उठा लेती हैं। मिसेस हस्ट समटाइम्स प्लेड विद ब्रेसलेट्स। जो मिसेस हस्ट थी वो कुछ टाइम अपने ब्रेसलेट्स से खेलती। ब्रेसलेट्स जो होता है, जो कंगन वगैरह होता होगा, तो कुछ टाइम उससे खेलती। एंड रिंग्स, कुछ टाइम बालों, जो कानों में पहना जाता है रिंग्स शायद, या जो अंगूठी वगैरह होती है, उससे खेलती। समटाइम्स टुक पार्ट इन कन्वर्सेशन, कुछ टाइम बातों में लग जाती। विच हर ब्रदर वॉज कैरिंग ऑन विद जेन,
जो उसका भाई जेन के साथ कर रहा था। ये लाइन हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में ना आई हो, तो एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए। जो मिसेस हर्स्ट है वो इच्छा व्यक्त करती हैं कि चलिए हम लोग ताश खेलते हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और मिस्टर डार्सी बुक पढ़ने लगते हैं, मिस बिंगले भी बुक पढ़ने लगती हैं। तो अब मिसेस हर्स्ट क्या करती हैं, वो कभी अपने ब्रासलेट को टच करती हैं, इधर उधर करती हैं, कभी रिंग्स को यानी अंगूठी को टच करती हैं, और सम टाइम पार्ट इन कन्वर्सेशन, और कुछ समय बातचीत करती हैं यानी कन्वर्सेशन में भाग लेती हैं। विच हर ब्रदर वॉज कैरिंग ऑन विद जेन, जो उनके भाई जेन के साथ कर रहे थे। यानी उनके भाई कौन हैं, उनके भाई हैं मिस्टर बिंगले। तो मिस्टर बिंगले जेन के साथ बात कर रहे थे, तो उस बात में कभी कभी मिसेस हर्स्ट पार्टिसिपेट कर लेती थी, यानी बातों में लग जाती थी, बातचीत करने लगती थी। कभी कभी होता था अपनी अंगूठी को टच कर रही हैं, उसको देख रही हैं, दिखा रही हैं। कभी होता था कि जो है कि अपने ब्रासलेट को देख रही हैं। यही सब कर रही थी मिसेस हर्स्ट। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मिस बिंगले वॉज मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग। मिस बिंगले बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी इन वॉचिंग, देखने में, मिस्टर डार्सी को रीड हिज बुक, उसके बुक पढ़ते हुए, रादर दैन रीडिंग हर ओन, अपने बुक पढ़ने की अपेक्षा। यानी कि जो मिस बिंगले थी वो अपनी बुक तो ली हुई थी हाथ में, लेकिन अपनी बुक नहीं पढ़ रही थी, बल्कि डार्सी को बुक पढ़ते हुए देख रही थी। डार्सी बुक पढ़ रहा, उसी को देखने में एकदम बिजी है, एकदम पूरा ध्यान उसी पर लगा हुआ है, अपनी बुक पर ध्यान ही नहीं है। शी वॉज आइदर लुकिंग एट हिज पेज, वो या तो उसकी पेज पर देखती, और आस्किंग हिम क्वेश्चंस, या फिर उससे क्वेश्चन पूछती, टू ड्रॉ हिम, उसको खींचने के लिए, इनटू ए कन्वर्सेशन विद हर, उसके साथ बातचीत में। यानी मिस बिंगले जो थी वो डार्सी के पेज को या तो देखती, उठ कर झांक कर उसके पेज में देखती, या फिर उससे बातचीत करने का प्रयास करती। डार्सी मेयरली आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, डार्सी उनके क्वेश्चनों का जवाब दे देता, एंड देन कंटिन्यूड हिज रीडिंग, फिर वो अपना किताब पढ़ने लगता। तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग हैं। कहानी जो है अगर आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और मैंने एक जो फिल्म बताई थी यूट्यूब पे है, वो आप देख लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको। आफ्टर वाइल, कुछ समय बाद, डिस्कशन बिगेन ऑन लाफ्टर, यानी हंसी मजाक की बात होने लगी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि सब लोग हंसी मजाक करने लगे। एलिजाबेथ सेड दैट, एलिजाबेथ ने कहा कि सी लव्ड लाफ डेयरली, कि उसे हंसना पसंद है, यानी एलिजाबेथ ने कहा मुझे हंसना पसंद है। डार्सी ने कहा द वॉइसेस्ट एंड द बेस्ट मैन मे बी रिडिकुल्ड, यानी कि जो सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छा व्यक्ति है उसका भी मजाक बनाया जा सकता है, बाई एनीवन, उस व्यक्ति के द्वारा, हुज होल ऑब्जेक्ट इन लाइफ इज़ अ जोक, जिसका पूरे जीवन में उद्देश्य जोक है। हुज होल ऑब्जेक्ट, जिसका पूरा उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य, इन लाइफ, जीवन में, इज़ अ जोक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका उद्देश्य ही है जोक, पूरे लाइफ में उसका एक ही उद्देश्य है जोक बनाना, तो वो व्यक्ति हर व्यक्ति का जोक बना सकता है, हर व्यक्ति का मजाक उड़ा सकता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान और अच्छा क्यों ना हो, आपका भी वो मजाक बना सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति आ गया जिसका उद्देश्य ही है मजाक बनाना, तो वो आपका भी मजाक बना सकता है। वही डार्सी कह रहा है द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ मैन, यानी सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छे व्यक्ति का, मे बी रिडिकुल्ड, मजाक बनाया जा सकता है, बाई एनीवन, किसी के द्वारा, हुज होल ऑब्जेक्ट, जिसका एकमात्र उद्देश्य, इन लाइफ, जीवन में, इज़ अ जोक, मजाक है, यानी जिसका उद्देश्य मजाक बनाना है वो किसी का भी मजाक बना सकता है। जैसे कपिल शर्मा आप देख लीजिए, उनका कॉमेडी वो उतना बढ़िया नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि मजाक बना देते हैं लोगों का, कोई भी आए उनका मजाक बना देते हैं, उनका उद्देश्य ही है, आप ऐसा मान सकते हैं। एलिजाबेथ एग्रीड सेइंग, एलिजाबेथ ने एग्री किया कहते हुए, अब क्या कहते हुए एग्री किया, देखिए,
सर्टेनली निश्चित रूप से देयर आर सच पीपुल, ऐसे लोग होते हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ। जब डार्सी ने कहा वो बात तो जो है कि एलिजाबेथ ने भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ऐसा है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। आई होप, मुझे आशा है, आई नेवर लाफ एट एनीथिंग, मैंने उस पर कभी नहीं हंसा होगा, विच इज़ वाइज एंड गुड, जो बुद्धिमानपूर्ण और अच्छा है, यानी जो बुद्धिमानपूर्ण, बुद्धिमत्ता से भरपूर है और जो अच्छा है, मैंने उस पर कभी नहीं हंसा। ये कौन कहती है? एलिजाबेथ। स्टुपिडिटी एंड नॉनसेंस डू अम्यूज़ मी, मूर्खता और नॉनसेंस, अब कह सकते हैं बदतमीजी, डू अम्यूज़ मी, मुझे हंसाते हैं। आई कन्फेस, मैं स्वीकार करती हूँ। एंड आई लाफ एट देम, और मैं उन पर हंसती भी हूँ। वेन एवर आई कैन, जब मैं हंस सकता हूँ, यानी जब मैं हंस सकती हूँ तो मैं उन पर हंसती हूँ। मूर्खता पे हंसी आती है, लेकिन बुद्धिमत्ता पे मुझे कभी नहीं हंसी आती है। कौन कहता है? एलिजाबेथ कहती हैं कि जो अच्छा होता है, जो बुद्धिमानपूर्ण होता है, उस पर मैं नहीं हंसती हूँ, उसकी बातों पे नहीं हंसती, लेकिन कोई मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा हो तो उस पर मैं हंस सकती हूँ। डार्सी नाउ फेल्ट एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड बाय एलिजाबेथ्स इंटेलिजेंट फेस, डार्सी जो है अब एलिजाबेथ के बुद्धिमानपूर्ण चेहरे, बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरे की ओर आकर्षित हुआ जा रहा था। ये देखिए, डार्सी ने नाउ फेल्ट महसूस किया, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, अट्रैक्टेड यानी आकर्षित हुआ, उसने बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ महसूस किया, बाई एलिजाबेथ्स इंटेलिजेंट फेस, एलिजाबेथ के बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरे की ओर, एंड इंचेंटिंग डार्क आइज, और उसकी जादुई काली आँखों की ओर। यानी डार्सी किसकी ओर आकर्षित हुआ? एलिजाबेथ के बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरे की ओर, और इंचेंटिंग मतलब जादुई काली आँखों की तरफ। डार्क मतलब क्या? काली या गहरी, तो आँखें तो गहरी हो सकती हैं, काली जो भी आप कहिए, उसकी तरफ वो डार्सी आकर्षित हुआ। ही बिगैन टू फील द डेंजर, वो खतरा महसूस करने लगा, ऑफ पेइंग एलिजाबेथ टू मच अटेंशन, एलिजाबेथ को ज़्यादा ध्यान दे करके। अब आप ये लाइन समझिए, एलिजाबेथ को ज़्यादा ध्यान दे करके खतरा कैसे महसूस करने लगा? एक्चुअली वो एलिजाबेथ को लगातार देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था, तो डार्सी को लगने लगा ऐसा कि मैं इतना ज़्यादा एलिजाबेथ को देख रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कहीं एलिजाबेथ बुरा मान जाए या गलत समझ ले। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ही बिगैन टू फील द डेंजर, वो खतरा महसूस करने लगा कि कुछ ज़्यादा ही तो नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो इसका 11वां चैप्टर था मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसके मतलब कई चैप्टर ऐसे हैं ना जो 4-4, 5-5 लाइन के हैं, तो उसको मैं आपको बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा। अब ये इसका 12वां चैप्टर हम लोग को अगले वीडियो में पढ़ना है। तो अगर आपने अभी तक सीक्वेंस से सारे वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, एक ही दिन में देख डालिए जितने वीडियोस हैं। अभी इस पर 11-12 वीडियो होंगे, छोटे छोटे चैप्टर हैं, 10-10, 11-11 मिनट के। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।